हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम नवोदय के चैप्टर 2 के कुछ और प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हमने इन क्वेश्चंस को किया था। इन क्वेश्चंस को आप पिछली क्लास में जाकर देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 11 में दिया है किशोर ने 205.50 रुपए की दवाइयां तथा 180.50 रुपए की एक टॉर्च खरीदी। यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपए का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सामान खरीदा उसकी हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। उसने पहले खरीदा 205 कितने का, 205.50 रुपए की दवाइयां खरीदी। फिर उसने खरीदा 180.50 रुपए की उसने एक टॉर्च खरीदी। तो इसको हम कर लेंगे प्लस, क्या कर लेंगे, प्लस 0 और 0 0 हो जाएगा। 5 5 10 की 0 हासिल 1 आ जाएगी, पॉइंट लगा लेंगे। 5 और 1 6 हो जाएगा। 8 और 0 8 होता है, 2 और 1 3 होता है। इतने रुपए उसने खर्च किए, लेकिन वो कितने रुपए देता है, 500 रुपए वो देता है। तो 500 रुपए में से हम क्या करेंगे, जितने उसने खर्च किए हैं उतने माइनस कर देंगे। तो उसने खर्च किए 386 खर्च किए हैं, तो ये हम माइनस कर देंगे। 0 में से 6 माइनस होगा नहीं, इसको कैरी चाहिए तो ये 5 इसको कैरी देगा और ये इसको कैरी देगा। तो इसके पास हो जाएगा 10, इसके पास हो जाएगा 9 और इसके पास रह जाएगा 4। 10 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 4, 9 में से 8 माइनस करेंगे बचेगा 1 और 4 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 1। आपका आंसर आ जाएगा 114। 114 उसको राशि वापस मिलेगी और 114 रुपए दिए हैं आपको ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न 12 में दिया है 5008 गुना 200 के बराबर है। तो 5008 में हम क्या करेंगे, 200 का गुना कर लेंगे। तो 0 का गुना करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 0 0, क्योंकि 0 का गुना किसी में करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब हम लगाएंगे 2 क्रॉस के साइन। 2 का गुना 8 में करेंगे, 2 8 16 की 6 हासिल 1। 2 का गुना 0 में करेंगे 0 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 का गुना 0 में करेंगे 0 और 2 का गुना 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 6 का 6, यहाँ 1 का 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 का 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1001600। और 1001600 किसमें दिया है, वो आपको दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने अगले प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 13 में दिया है यदि इस संख्या को 765 से भाग किया जाए तो भागफल तथा शेषफल है क्रमशः। पहले भागफल और शेषफल बताना है, क्या आएगा। 765 का भाग करना है हमें इस संख्या में। हम क्या करेंगे, 765 का भाग करेंगे कितने में, 7 6 5 7 6 5 और 8 इतने में करेंगे। आपका भाग चला जाएगा, सबसे पहले एक बार चला जाएगा, 765 आ जाएगा यहाँ। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, 7 उतार लेंगे। 7 उतार लिया, भाग नहीं जा रहा है 765 का, तो यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे, 6 उतार लेंगे। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 और बढ़ा देंगे और 5 उतार लेंगे ना। अब हमारा भाग चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। 765 कितना आ जाएगा, 765, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब हम क्या करेंगे, 8 उतार लेंगे। 8 में भाग नहीं जाएगा तो हम 1 0 बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा हमारा भागफल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भागफल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो आपको क्या पूछा है कि भागफल और शेषफल बताना है। तो हमारा भागफल निकल आया 1 0 0 1 0 और शेषफल निकल आया 8। तो आपको क्या इसमें ऑप्शन में दिया है, ये 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में और 8 भी दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न 14 में दिया है 133 तथा 80 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम हमारा कितना आता है, कितना आ जाए, 10,600 आ जाए। तो हमें क्या दिया है, 133 गुना 80 दिया है। इसमें से हम क्या घटाएं कि हमारा परिणाम कितना आ जाए, 10,600 आ जाए। मान लेते हैं हम इसमें से x घटा देंगे। क्या घटा देंगे, x। तो हमारा परिणाम क्या आ रहा है, 10,600 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 133 और 80 का गुना करेंगे। 133 और 80 का गुना कर लेते हैं। तो 0 का गुना करते हैं किसी भी संख्या में तो वो 0 हो जाता है। यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 8 का गुना करेंगे। 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 8 1 8 और 2 10। कितना आ गया, 0 4 6 0 1। 10,640 आ गया। कितना आ गया, 10,640 आ गया माइनस x बराबर 10,600, है ना। अब हमें ये निकालना है कि x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस x को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो
तो 10,640 में माइनस 10,600 और बराबर x क्या हो जाएगा। अब 10,640 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, x की वैल्यू निकल आई 40। और यही हमसे पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। हमने मान लिया था कि x घटाते हैं तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू निकल आई 40 और 40 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न 15 में दिया है संख्या 39, 65, 91 को 13 से भाग देने पर भागफल आता है। आपको क्या दिया है, 39, 65, 13 दी है। 39 क्या दिया है आपको, 39, 65, 91 दिया है। इसमें अगर हम भाग करें 13 का भाग करने पर भागफल क्या आएगा वो आपको बताना है। तो 13 का भाग 39 में चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 13 × 39 होता है। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। अब हम 6 उतार लेंगे, 6 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 उतार लेंगे ना। अब हमारा भाग चला जाएगा 5 बार। कितनी बार, 5 बार चला जाएगा। 13 × 5 = 65 होता है। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। अब हम 9 उतार लेंगे, है ना। 9 उतारेंगे, 9 में हमारा भाग नहीं, 9 उतार लिया हमने। 9 में अगर भाग नहीं जाएगा तो 1 उतारने से पहले हम यहाँ क्या बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ 1 उतार लेंगे। 13 का भाग 91 में चला जाएगा। कितनी बार, 13 × 7 = 91 होता है। 13 × 7 = 91 होता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। आपका आंसर आ गया। आपका भागफल निकला है 30, 50, 7। और 30, 50, 7 आपको दिया है किस ऑप्शन में दिया है, 30, 50, 7 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।